डोर कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब ने दिए प्रदीप चौधरी की जीत के संकेत। समर्थकों के भी खिले चेहरे। प्रदीप चौधरी के कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़ ने बढ़ाई विपक्षियों के दिलों की धड़कनें। सियासी हलचल भी हुई तेज। समर्थकों का दावा, लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से एक तरफा हुआ चुनाव। प्रदीप चौधरी की जीत तय। कालका में कांग्रेस के पक्ष में उमड़ी भीड़ ने बदले चुनावी समीकरण। अब आम लोग भी खुलकर उठाने लगे हैं कांग्रेस के झंडे। जी हां, विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने भी जनसंपर्क के लिए अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के उम्मीदवार एवं मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी ने कालका में डोर टू डोर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदीप चौधरी के इस कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़ ने चुनावी समीकरण और माहौल बदलने के साथ साथ कालका के लोगों को प्रदीप चौधरी की जीत के लिए स्पष्ट संदेश देने जैसा काम भी किया है। कालका के बाजारों में प्रदीप चौधरी के समर्थन में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भर दिया है, बल्कि इस जन सैलाब ने प्रदीप चौधरी के विरोधियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। विपक्षियों पर भारी पड़ रहे प्रदीप चौधरी की मेहनत और जनता का उत्साह क्या रंग लाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। लेकिन प्रदीप चौधरी के समर्थक इस चुनाव को अपने पक्ष में एक तरफा मानकर चल रहे हैं। हाँ जी सरपंच साहब, आज आपके कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी का ये डोर टू डोर प्रोग्राम था और काफ़ी संख्या में लोग देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं आप सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पहुँचे और आपने हमारे हल्का कालका के प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस के हैं उनका आपने देख लिया है कि जिस दिन उनको टिकट मिली थी और जो हम कालका में इकट्ठे हुए थे और नामांकन दर्ज करने गए थे तब आपने देखा था जनता एक तरफा थी और कितना माहौल था। और आज जो हमने कालका प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी के साथ जो डोर टू डोर जनता है वो आपने देख लिया कि एक तरफा माहौल है और यहाँ पे सारे वोटर हैं, कोई बाहर का नहीं है। और जो बाहर के हैं और जो खड़े हैं उनको देख लेना चाहिए कि ये जो जनता है भाई प्रदीप जी के साथ है, क्योंकि प्रदीप चौधरी और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और प्रदीप चौधरी जी हर दुख सुख में हर हमारे हल्का कालका जनता के साथ खड़े हैं। और हर जो व्यक्ति देख रहे हैं और जो व्यक्ति बाहर से आए हैं यहाँ पे वोट के लिए
वो इस भ्रम में ना रहे कि कालका की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और कालका से हमारे विधायक प्रदीप जी कांग्रेस पार्टी का एक तरफा माहौल है और एक तरफा जीत होगी। सरपंच साहब, ये बात सही है कि आपके डोर टू डोर प्रोग्राम में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले भी आपने अपना एक शक्ति प्रदर्शन कहें वो किया था और आज भी लोग जो है दिल से साथ लगे हुए हैं। तो आप किसके साथ अपना मुकाबला मान के चल रहे हैं, किस उम्मीदवार के साथ? किसी के साथ नहीं, एक तरफा मुकाबला है हमारा कांग्रेस पार्टी भाई प्रदीप चौधरी का। तो बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से हरियाणा में है, भाजपा की सत्ता है, तो इस बार क्या लगता है आपको कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? 10 साल में बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को गांजा, चिट्टा, माइनिंग दी, महंगाई में जीएसटी लगाई, सिलेंडर महंगा करा, राशन महंगा करा, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। हल्का कालका में एक भी बीजेपी, आज बीजेपी के पार्षद हमारे साथ हैं जो बीजेपी की टिकट पर लड़े हैं, वो बीजेपी वाले आज हमारे साथ घूम रहे हैं। सारे पार्षद बीजेपी की जो टिकट पे पार्षद लड़े हैं आज कांग्रेस पार्टी में भाई प्रदीप जी के साथ और यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं और वो बीजेपी से दुखी हैं। 10 साल में बीजेपी सरकार ने कालका को नंबर 1 में भ्रष्ट बनाया, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। इन्होंने कभी भी आके किसी का भी कोई दर्द नहीं देखा और ना ही युवाओं के लिए सबसे बड़ा धोखा किया है। रोजगार, चाहे कौशल रोजगार हो, और सबसे ज़्यादा इन्होंने जनता को पोर्टल में उलझा के रखा है, चाहे वो आधार कार्ड की बात है, राशन कार्ड की बात है, आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे वो लोन की बात है। और मैं आपको एक और बात कर, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर गरीब को छत देंगे, शौचालय देंगे। मैं वार्ड नंबर 18 से, मेरी भाई पार्षद है, तीसरी बार इलेक्शन जीते हैं लगातार आज़ाद। हमारे गांव में आज भी लोग ओपन में शौचालय करने जाते हैं। अभी पिछली साल 2 बच्चों की डेथ हुई थी डेंगू से, अभी एक हफ्ता पहले +2 की लड़की की डेथ हुई है मेरे गांव में डेंगू की वजह से। सरकार की तरफ से ना कोई दवाई का छिड़काव है, ना ही किसी तरह का कोई प्रदान किया गया है। तो बीजेपी सरकार हर मुकाम पे फेल है और भाई प्रदीप चौधरी का एक तरफा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बनने जा रही है 70 पार और भाई प्रदीप चौधरी बहुत अच्छे बहुमत से कालका से विधायक बनेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे और सारी लोकल जनता जो भी हल्का के विधानसभा के लोग हैं एक वोट प्रदीप चौधरी को जाएगा। सरपंच साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता के साथ साथ भाजपा वालों को भी भाजपा से मोह भंग हो गया? बाहर के प्रत्याशी, ये बाहर के जो लोग ले आके हमारे कालका में बिठाए जाते हैं, जनता वोटर बहुत जागरूक है और ऐसा नहीं होने वाला। ये 8 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, बताइए आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा शर्मा पिंजौर से। हाँ जी। मैं सरपंच, एक बार सरपंच रही और 2 बार MC जी। तो आप रोड शो में आए, ये डोर टू डोर प्रोग्राम है प्रदीप चौधरी जी का, इसमें आए हो आप? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है आज? ऐसे ही प्रदीप चौधरी जो है उसकी टक्कर में कोई नहीं है। वो एक मजबूत कैंडिडेट है क्योंकि 5 साल में चाहे सरकार बीजेपी की थी फिर भी वो सबके दुख सुख में साथी रहेगा और उन्होंने बहुत अपनी आवाज़ उठाई लेकिन उनका की कोई सुनवाई नहीं हुई विधानसभा क्योंकि विपक्ष कमज़ोर था और सरकार दूसरी। तो अब क्या लगता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है? हरियाणा में जनता बहुत दुखी है, इसलिए सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। और प्रदीप चौधरी जी? प्रदीप चौधरी जी मिनिस्टर बनेंगे। तो मतलब जो कमी या 5 सालों में जो रह गई है, आप ये कहना चाह रहे हो कि भाजपा ने कालका में काम नहीं करवाया, तो जो भाजपा ने काम नहीं करवाया 10 साल की जो कमी है वो आप प्रदीप चौधरी पूरा करेंगे? करनी पड़ेगी, करेंगे। सरकार अपनी होएगी, मिनिस्टर होंगे तो सारी कमी पूरी हो जाएगी। तो आप अपने क्षेत्र की महिलाओं से खासकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत दुखी हैं क्योंकि सिलेंडर का देखो कि कहाँ पहुँच गया है और वैसे महंगाई कहाँ पर है, चरम सीमा पे है। तो जनता बहुत दुखी है, खासकर लेडीज बहुत दुखी हैं। हाँ जी मैडम, उजाला बख्शी जी, आज डोर टू डोर कार्यक्रम है और काफ़ी जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है, कुछ आप कहें इस बारे में 2 शब्द? क्या मतलब इतना जन सैलाब देखने को मिल रहा है, क्या एक तरफा? एक तरफा इसलिए है कि 10 साल से पिछले बीजेपी की सरकार है हरियाणा में
तो लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि खुद ब खुद इतना लोगों के अंदर जोश है कांग्रेस को जिताने का। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की ज़बरदस्त लहर चल रही है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और उनको अपनी ये जो सड़कें और ये जो पानी की समस्या, ये पूरे मैं देख रही हूँ पूरे हरियाणा में सड़कों का इतना बुरा हाल है। हम बड़े हैरान हैं, ये बोल रहे हैं कि तीसरा हमें चांस दो, हम ये करेंगे, हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। हम 10 साल तक यहाँ सोए थे ये लोग। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये बोलने वाले होते कि हाँ जी हमने ये किया, आप हमें वोट दो, तो हमें भी कुछ लगता कि वाकई यार इनका राइट बनता है, ये वोट मांगने के हकदार है। 10 साल तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप कह रहे हो कि हमें तीसरा चांस दे दो, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। ये कालका की जनता, पूरे हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है और भरपूर समर्थन के साथ, भरपूर प्रयास के साथ भर भर के वोट देने से कांग्रेस सरकार को जिताने जा रही है। आप जैसे देख ही रहे हैं। हेमलता जी, आप बताइए, आप भी इस डोर टू डोर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे मैडम ने कहा है कि हरियाणा में जो है यहाँ कांग्रेस की सरकार जो है वो आ रही है और बीजेपी जा रही है, क्योंकि बीजेपी का भ्रष्टाचार सभी जानते ही हैं कि बीजेपी ने कितना करप्शन फैलाया है। इन्होंने जो है बच्चों को नशे की लत में धकेला है, आज युवा जो है वो बेरोजगार है ना। यही सब मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस आगे आई है और भाई साहब प्रदीप चौधरी जी को जो है विजयी बना रही है, इसी कारण, क्योंकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया अपने कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में। तो प्रदीप चौधरी जिंदाबाद जी। रोड शो निकल रहा है आपका या डोर टू डोर है, जो भी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? भाई प्रदीप चौधरी जी बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। पूरे रैतन में, पिंजौर में, कालका में इनकी लहरा कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूरे बहुमत के साथ। लोगों से गुजारिश है कि अपना योगदान दें और इलाके में कांग्रेस का राज लेके आएँ, जिससे कि हम 5 साल पूरा दिल से लोगों के काम कर सकें। धन्यवाद जी। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ये डोर टू डोर कार्यक्रम भी है और अभी जैसे बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए भी मंत्री लोग भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, 36 बरादरी की वोट प्रदीप चौधरी को पड़ रही है। कोई एक बरादरी की बात कर रहा है, कोई दूसरी बरादरी की बात कर रहा है। प्रदीप चौधरी के साथ 36 बरादरी चल रही है, जिसमें दलित हैं, जाट हैं, सिख हैं, अपना बंगाला बस्ती है, सब लोग SC BC सब चल रहे हैं और प्रदीप चौधरी बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते। मतलब जो बाहर से जो इनके प्रचारक आ रहे हैं, स्टार प्रचारक, उसका कोई असर नहीं? देखो, उनको सुनने का फायदा ही कोई नहीं है। उन्होंने अम्बाड़े में कुछ नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे? उनका लोगों ने देख लिया। पिछली बारी भी तो 10 साल पहले ये आए थे, तब क्या हुआ था? सिलेंडर लेके आए थे और सिलेंडर लेके चले गए, 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया था। अब कांग्रेस की सरकार ये वादा कर रही है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। मुकाबला मान रहे हैं कुछ? 70 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं। मुकाबला कुछ मान रहे हो आप? कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला, एक तरफा है। एक तरफा।